ओम शांति। अपनी बुद्धि को ज्ञान योग से तृप्त रखना सबकी अपनी अपनी लगन पर निर्भर करता है। जैसी जिसकी लगन। परिस्थिति तो आती है, आपको हिलाने आई थी ना, या खुद हिल के जाएगी, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। पेपर नहीं आएंगे ये तो कभी भी नहीं कहा। पढ़ाई कर रहे हो, पेपर तो रोज आएंगे। और अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना पेपर रोज लेते हैं, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अभी कहाँ तक आकर पहुंचे हैं। फिर कई पेपर को देखकर घबरा जाते हैं। कई बार बाहर से परिस्थितियां आती हैं, कहीं से व्यक्ति से आती हैं, कहीं आसपास से आ जाती है, प्रकृति से आ जाती है, साधनों से आ जाती है, किसी न किसी चीज से आ जाती है। परिस्थिति तो आती है, रोज चेक करोगे तो रोज दिखाई देगी। और दिखेगा भी कि इस परिस्थिति के अंदर आपकी स्थिति हिली या आपने जीत पाई। क्योंकि उसके बाद जब आप अपना सोचोगे, अभी पीछे जितनी भी परिस्थितियां आई होंगी, तो आप अगर सोचो आज कि उसने हिलाया या मैंने उसको हिलाया या उसने मुझको हिलाया, कहीं ना कुछ होता है तो आप खुद हिल जाते हो। दूसरी चीजों को हिलाने के बजाय खुद हिल जाते हो। इसीलिए क्योंकि परिस्थिति हावी हो जाती है और आपकी स्थिति भी हिलडुल हिलडुल हिलडुल, परेशान होने लगते हैं। तो फिर परेशानियों का तो एक ही साधन है, या तो बाप की याद होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो खुद हिलेंगे, होगी तो परिस्थिति हिलेगी। सामने वाले को सरेंडर आप तभी करा सकते हो जब आपका इतना निश्चय, इतना नशा और आपको इतनी खुशी रहती है। वरना तो मोह जाल इतना है खतरनाक कि आपको बाप का हाथ छुड़ाने में देरी नहीं लग सकती है, बहुत जल्दी छुड़ा देता है। मोह मोह भी कोई कम नहीं है, ये छुपा हुआ एक ऐसा विकार है जो कभी भी जागृत हो जाता है, कहीं से भी जागृत हो जाता है। बाकी तो मोटे मोटे हैं, पर ये इसके साथ में ये जो छोटा सा है, यही कई बार दूर ले जाता है और खुद को पता ही नहीं चलता। फिर वो जो लास्ट में दिखाई देता है वो तो सबसे नंबर 1 है, दे अभिमान, वो पहले नंबर पे आ जाता है। ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो इसी चक्कर में भी कई बार बाप का हाथ, साथ, निरादर, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। कहाँ हमने बाबा का शो करके दिखाना है, कहाँ हम फिर निरादर करने के निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसा भी बहुत कुछ होता है। अब कोई ये कैसे समझे। अब जैसे मान लो विकारों के नाम पर मार पड़ती है, कुछ ऐसा होता है, तो ये क्या निरादर करा रहे हैं? ये तो परीक्षा है आपकी कि आपकी सहन शक्ति कितनी है। क्योंकि उन्होंने आपके आगे सरेंडर करना है तो आपको जज तो करेंगे ही, चेक तो करेंगे ही कि हाँ इनका निश्चय कितना सर्वोपरि है। तभी तो कोई सरेंडर करता है। आपके निश्चय के आगे ही तो कोई सब ने सरेंडर करना है, और किसके आगे सरेंडर करना है। ऐसे तो बहुत सब एक दूसरे के आगे सरेंडर होते रहते हैं। आपका निश्चय दूसरों को सरेंडर तब करा सकता है जब आपको अपने आप पर, अपने बाप पर और इस वर्ल्ड ड्रामा में होने वाले हर दृश्य पर निश्चय है। वरना तो 5 विकारों में से कोई भी विकार हावी हो तो बाप का हाथ, साथ, छत्र छाया सब छूट जाए।